Hello students, now we will study the science of class 6 lesson 8 पेज नंबर 101। सबसे ऊपर हेडिंग है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी में हमारे मूवमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। इस हेडिंग को स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं आज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर ईच एंड एवरी वर्क वी डू इन आवर डेली लाइफ्स। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं और काम करते समय हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट्स मूव करता है, अलग अलग पार्ट्स हम हिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, आँख की पलकों में मूवमेंट का होना। मूवमेंट ऑफ टीथ एंड जॉ व्हाइल ईटिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा मुंह, दांत और हमारे जबड़े मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स व्हाइल राइटिंग, जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे हाथ मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट ऑफ हार्ट मसल्स एक्सेट्रा, और हमारे हार्ट की मसल्स हमेशा मूव करती है। ऐसे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट हर बॉडी ऑर्गन में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर द बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स और इन्वॉल्व फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी मूवमेंट, हमारे अलग बॉडी के मूवमेंट में अलग अलग तरीके का मूवमेंट क्योंकि हमारे बॉडी में होता है। सपोज करो जैसे कभी हम हाथ हिलाते हैं, कभी पैर हिलाते हैं, कभी किसी ऑर्गन में मूवमेंट होता है, तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग तरह के मूवमेंट में। अलग अलग तरह के मूवमेंट में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज ऑर्गन सिस्टम्स, और इन ऑर्गन सिस्टम्स के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन भी होता है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में ये मूवमेंट करते हैं। मोरीवर एनर्जी इज अनदर रिक्वायरमेंट फॉर बॉडीली मूवमेंट्स, जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑल द एनिमल्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, और अलग अलग तरह के मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वह एनर्जी सभी एनिमल्स को कैसे मिलती है, भोजन से। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और यह खाना जब हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हम सांस लेते हैं, तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन दोनों की सहायता से हमें एनर्जी मिलती है। हाउ आर द बॉडी मूवमेंट्स इनिशिएटेड, बॉडी मूवमेंट का इनिशिएशन शुरुआत कैसे होती है। आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, जैसे स्टिमुलस मतलब स्टूडेंट्स बाहर अगर अचानक में कोई भी परिवर्तन हो जाता है जो हमें प्रभावित करता है तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। सपोज करो अगर हमने खाना भी देखा तो हम अनायास अपना मुंह और दांत नहीं चलाते हैं। जब हम खाना अपने मुंह में लेते हैं हम तभी अपने मुंह और दांत को चलाते हैं, तो यह एक स्टिमुलस है, खाना हमारे लिए स्टिमुलस हो गया। कोई चीज़ अगर हमारी आंखों के पास आएगी तो हम आँख अपनी बंद कर लेंगे, तो ये जो चीज़ है जो हमारी आंखों को बंद करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है यह स्टिमुलस है। तो ऐसी कोई भी बाहर की चीज़ जो हमें प्रभावित करती हो वह स्टिमुलस होता है। After receiving the stimulus from outside, the nervous system of the body takes the decision and then directs the skeletal and muscular system of the body to move. बाहर से जब भी हमें स्टिमुलस कोई मिलता है तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कार्ड उसके ऊपर डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है, वह सोचता है, और फिर हमारे स्केलेटल सिस्टम को और मसल सिस्टम्स को निर्देश देता है कि हम किस तरह से अपना मूवमेंट करें, हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा मूवमेंट करे। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट दैट हाउ आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट टुगेदर टू इनिशिएट द बॉडी मूवमेंट्स। इस तरीके से अब हम ये समझ में हमारे आ गया है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे अलग अलग बॉडी के सिस्टम जो होते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे आप लोग एग्जांपल समझो कि अगर हमारे आँख के पास कोई चीज़ आती है तब तो हम आँख बंद कर लेते हैं, लेकिन सपोज करो आपने आँख से कोई सांप देखा तो हम अपनी आँख बंद नहीं करेंगे, बल्कि हमारा ब्रेन उस पर एक्शन लेता है, उस पर डिसीजन लेता है, और हमारे पैर की स्केलेटल और मसल को डायरेक्ट करता है कि हम भागना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आँखों का रोल अलग है, लेकिन कोऑर्डिनेशन पैर से हो रहा है, और हमारा पैर की मसल्स की हेल्प से, स्केलेटल सिस्टम की हेल्प की मसल से हम भागना शुरू करते हैं। हम तो इस तरीके से जो इनिशिएशन होता है वह स्टिमुलस, पहले हम जैसे ही देखते हैं हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम,
उससे प्रेरित होता है, वैसे डिसीजन लेता है और हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को डायरेक्शन देता है कि हम किस तरह का मूवमेंट करते हैं। ब्रेन बूस्टर, विच बॉडी पार्ट्स कैन परफॉर्म विच मूवमेंट्स। बॉडी पार्ट्स दिखा गया है, रोटेट कम्प्लीटली, रोटेट पार्सली, टर्न्स। मूवमेंट में देखिए बेंड्स, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल। तो ये आपको भरना है। जैसे टो, बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, टो, फिंगर, एंकल, एल्बो, नेक, हेड, आर्म। तो इनमें से कौन कौन से पूरी तरह से घूम जाते हैं, कौन कौन से थोड़ा थोड़ा घूमते हैं। जैसे टो हो गया, ये थोड़ा घूमेगा। फिंगर है, बस 2 डायरेक्शन में जाएगी। एंकल है, टखना है, ये घूम जाता है। एल्बो, ये भी घूमती है एक डायरेक्शन में। नेक हम इधर और उधर, आगे पीछे पीछे भी थोड़ा सा घुमा सकते हैं। हेड भी हमारा घूम जाता है इधर उधर। और हमारी आर्म जो पूरी बाँह है, ये भी अपने चारों तरफ घूम जाती है। तो इस तरीके से बॉडी मूवमेंट्स अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अब हम अपने शरीर में ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे कि हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं। वी कैन ईजिली मूव एनी ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। हम अपने बॉडी पार्ट्स को आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं। बट व्हाट इनेबल अस टू डू सो। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को मूवमेंट में सहायता देती है। एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। हर सजीव का शरीर बहुत सारे ऑर्गन्स का बना होता है और ये सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, सभी ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से मिल करके पूरी बॉडी बनाते हैं। प्लांट्स में भी स्टूडेंट्स ऑर्गन्स होते हैं, रूट सिस्टम हो गया, स्टेम हो गए, तो ये सब उनके पार्ट्स होते हैं। लीफ हो गई, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, ब्रांचेज हो गई, तो ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं। और हम लोगों की बॉडी में तो ऑर्गन्स ही हैं। द ऑर्गन सिस्टम फर्दर कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ एंड हेल्प अस टू सर्वाइव। और सभी ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के जितने हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और इस तरीके से हम अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं। टेबल 8.2 डिपिक्ट्स द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन। नीचे की जो टेबल दी गई है उसमें हमारे बॉडी ऑर्गन सिस्टम का नाम लिखा गया है और उनका फंक्शन लिखा गया है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 102 पर हैं। देखिए टेबल 8.2 है, इसमें ऑर्गन सिस्टम कौन सा है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी सिस्टम दिए गए हैं। और ये कैसा सिस्टम बनाते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हम देखते हैं तो ऑर्गन्स फॉर्मिंग द सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन नर्वस सिस्टम को हमारे बनाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिल करके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और मेन फंक्शन क्या है सिस्टम का, कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। शरीर के हर फंक्शन को हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, आप ये टेबल ध्यान से पढ़ लीजिए। इस टेबल को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप लोग एक टेबल एक बार ये अपने मन से पूरा पढ़ लीजिए। थैंक यू।